नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। लिंग भैरवी देवी पेंडेंट, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मैंने क्वेश्चंस पढ़े और वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे डाउट्स हैं। ये जो लोग लिंग भैरवी देवी पेंडेंट के बारे में जानते भी है, लेकिन उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें मालूम नहीं है। जैसे अगर देवी पेंडेंट डिस्पोज करना है, अगर देवी पेंडेंट ख़राब हो गया है या नीचे गिर गया है या कुछ ऐसी जगह गिर गया है जहाँ से उठा के आप उसको वापस नहीं पहन सकते, तो देवी पेंडेंट के साथ क्या करना है। जो देवी रोप है, अगर वो पुरानी हो गई तो इसके साथ क्या करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को लिंग भैरवी देवी पेंडेंट के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ। लिंग भैरवी देवी पेंडेंट एक छोटा सा ऊर्जा रूप है जो इस प्रकार से दिखता है, और इसके सामने वाली जो साइड है उसमें आपको लिंग भैरवी देवी बनी हुई दिख रही है, और इसके पीछे साइड एक यंत्र है। सो इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो छोटा सा ऊर्जा स्वरूप है, अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको लिंग भैरवी देवी की जो एनर्जीज है वो फील होंगी। तो इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि हम लिंग भैरवी देवी के साथ कनेक्ट हो सके। जब हम इसको पहनते हैं तो हम लिंग भैरवी देवी की ऊर्जाओं के प्रति रिसेप्टिव हो रहे हैं या ग्रहणशील हो रहे हैं। और आगे तो लिंग भैरवी देवी की जो लिंग भैरवी देवी बनी हुई है, इसके पीछे की साइड एक यंत्र बना हुआ है जो एक एंटीना की तरह काम करता है लिंग भैरवी देवी की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। और इसका एक और फायदा है कि जो यंत्र है, इसकी वजह से हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ रहता है। इस ऊर्जा का जो घेरा है वो हमें देवी से कनेक्ट करके रखता है, और साथ ही साथ हमें निगेटिव एनर्जी से बचा के रखता है। सो देवी पेंडेंट पहनने के और अनेकों फायदे हैं। देवी से कनेक्ट होना और निगेटिव एनर्जी से बचाना, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है देवी पेंडेंट का। और मैंने डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि अगर आपने लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहना है तो डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, जिन्हें हम भूत प्रेत पिशाच बोलते हैं, ये कभी आपके आसपास नहीं आ सकते। जैसे कि आप लोगों ने हमने बचपन से सुना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। परंतु मैंने ऐसा सुना है लोगों से, अगर आप लिंग भैरवी देवी स्तुति चैंट करते हैं तो ऐसी एंटिटीज़ आपके इर्द गिर्द आ नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि ऐसी एंटिटीज़ आपके आसपास आ जाए, निगेटिव एनर्जीज आपको टच कर जाए। हो ही नहीं सकता। आपने अगर लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहना है तो कहीं ना कहीं आप कुछ एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी जो आपको ऐसी चीज़ों से बचाएगी। पर केवल इसी चीज़ के लिए एक रक्षा कवच की तरह इस पेंडेंट को पहनना, मैं ऐसा समझता हूँ कि बस आप इसको एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हो कि हाँ भाई, मेरा एक छोटा सा ये काम कर देगा। पर इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसके माध्यम से देवी से कनेक्ट हो सकते हैं, देवी की ऊर्जाओं के प्रति रिसेप्टिव हो सकते हैं। तो केवल लिंग भैरवी देवी पेंडेंट ना पहने, आप लिंग भैरवी देवी से जुड़ने के लिए कुछ और चीज़ें हैं वो भी करी जाए। क्योंकि किसी भी देवी देवता का अगर आपने कोई पेंडेंट पहना है तो वो पेंडेंट उसके उच्चतम स्तर पर तभी कार्य करेगा जब आप उस शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूर काम करता है, परंतु जब आप उस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर देखना, जो भी पेंडेंट, जो भी चीज़ आपने अपने शरीर पे धारण करी है, उसका नेचर ही बदल जाएगा, वो और ऊर्जावान हो जाएगा। आप इसको देख लेना, जिन लोगों ने लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहना होगा तो अभी आप उसको उतार के देखना और फिर पहन के देखना, आपको दोनों चीज़ों में एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा। या फिर जो लोग अब ऑर्डर करेंगे, जब उनके पास देवी पेंडेंट आएगा, उस समय जब वो पेंडेंट को पहनेंगे तो उनको कुछ एनर्जी ज़रूर फील होने वाली है। और अब बात करते हैं कि लिंग भैरवी देवी पेंडेंट को किस प्रकार से पहना जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो लिंग भैरवी देवी पेंडेंट है वो कॉपर वाला जो पेंडेंट है उसके दो वेरिएंट आते हैं। एक
मीडियम साइज़ और एक स्मॉल साइज़। तो जो स्मॉल साइज़ वाला है वो एक्चुअली जब हम चलते हैं तो हमारे शर्ट से बाहर नहीं निकलता है, टी शर्ट वगैरह जो पहनी है उससे बाहर नहीं निकलता है। तो काफ़ी सारे लोग छोटा वाला पेंडेंट पहनना प्रेफर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे वाले में एनर्जी कम है या बड़े वाले में एनर्जी ज़्यादा है, कुछ ऐसा नहीं है। वो आप किस साइज़ का पेंडेंट पहनना चाहते हो, मेन चीज़ उस पर डिपेंड करती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ईशा लाइफ से लिंक भैरवी देवी पेंडेंट ऑर्डर करेंगे तो इसको पहनने के लिए हमें एक रेड कलर की रोप चाहिए होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या ये रोप ishalife.com से खरीदनी सही है? हाँ, बिल्कुल आप वहीं से खरीदें। जब आप वहाँ से पेंडेंट मंगा रहे हो तो 20 रुपये की रोप आप वहाँ से आराम से मंगा सकते हो। और इस रोप की क्वालिटी जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। और साथ ही साथ इस रोप में एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि आप इसको आराम से ऐसे खोल भी सकते हैं और खोल के दोबारा पहन भी सकते हैं। बहुत ईजी है होता है ये। जब आपको नहाने जाना है तो उस समय पर आप इसको उतार सकते हैं, बहुत आसानी से उतार सकते हैं। ओके। और अनेकों भ्रांतियां इन लोगों के मन में कि लिंक भैरवी देवी पेंडेंट को पहन के हम कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप इसको पहनेंगे तो ध्यान रखना, ये रेड कलर वाली जो रोप है देवी पेंडेंट के लिए यही बनाई जाती है। तो कृपया करके आप ये जब पेंडेंट आप वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो ये रेड कलर की रोप 2 ऑर्डर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगर रोप गंदी हो जाए तो आप रोप बदल सकते हो। ठीक है, ये धागा बदला जा सकता है। तो 2 मंगा लेना। और फिर जब आप लिंक भैरवी देवी पेंडेंट को धारण करेंगे तो जो बाहर देवी बनी हुई है ये बाहर की तरफ रहेंगी और ये जो यंत्र है ये यंत्र आपके शरीर पर टच होगा। ये यंत्र अंदर की तरफ आएगा और देवी जो बनी हुई है बाहर, वो बाहर की तरफ को आने वाला है। ओके, आपने इसको इस तरीके से पहनना है। अब जब आप इसको पहन लोगे, धारण कर लोगे, तो इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप नहाने जाएंगे तो जो देवी पेंडेंट है वो कॉपर का बना हुआ है, वो केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर आप केमिकल शैम्पू से नहाते हैं या साबुन से नहाते हैं तो नहाते वक्त देवी पेंडेंट को उतार दें, क्योंकि वो केमिकल देवी पेंडेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब आप ये ना समझें कि अगर आपने देवी पेंडेंट उतार दिया तो देवी नाराज हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में चाहे कितनी भी हरकतें परेशान करने वाली कर दो घर वालों को, लेकिन आपकी मम्मी कभी भी आपसे नाराज नहीं होगी। ठीक है, तो ये नहीं अपने दिमाग में लाने कि मैंने पेंडेंट उतार के रख दिया तो देवी मुझसे नाराज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि जब हम टॉयलेट करने जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं तो इस समय पर क्या हमें लिंक भैरवी देवी पेंडेंट को उतार देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं उतारना। ये 24 घंटे पहना जाना चाहिए, इसको उतारने की जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे पहनना है, चाहे आप कुछ भी क्रिया कर रहे हो, इस चीज को समझ लेना। पर आप नहाते वक्त मैं इसलिए इसको उतारने के लिए कह रहा हूं क्योंकि केमिकल के साथ ये रिएक्ट हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब आपने देवी पेंडेंट पहना है तो आप मर्यादा बनाए रखना, अपनी मर्यादा बनाए रखना, जो एक इंसान को अपनी मर्यादा बना के रखनी होती है। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप देवी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो देवी गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि क्या हम नॉन वेज खाते हुए देवी पेंडेंट को पहन सकते हैं? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इसको पहना जा सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप देवी साधना कर रहे हैं तो ये चीज़ें छोड़ देना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। और 2 चीज़ों के बारे में मुझको मालूम है कि नॉन वेज और अल्कोहल, इन दोनों चीज़ों ऐसा बताया जाता है कि ये दोनों चीज़ें देवी को पसंद नहीं, अल्कोहल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ओके। इसके अलावा आप ये पेंडेंट कभी भी पहन के रख सकते हैं। ओके, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप हर मोमेंट पे अपनी लाइफ में इसको पहन के रख सकते हो। अब बात आती है कि जो पेंडेंट है वो पेंडेंट
काम करना कब बंद करेगा, जो उसके पीछे का यंत्र है, वो यंत्र आप ध्यान से देखना। अगर वो यंत्र घिस गया है, अगर वो यंत्र घिस गया है, जो उसमें ट्रायंगल बने हुए हैं, डायमंड शेप बनी हुई है, अगर वो मिटने लगी है, उसकी जो लाइन है वो मिटने लगी है, आपको लाइंस ढंग से नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि जो यंत्र है वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो यंत्र एक तरीके से डैमेज हो गया है। तो जब देवी पेंडेंट आपका डैमेज हो गया है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उसको बहते हुए पानी में आप छोड़ सकते हैं। ओके, और फिर आप अपने लिए दूसरा पेंडेंट ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोप है, देवी पेंडेंट वाली रोप है, आप इसको धो सकते हो। अगर वो गंदी हो गई है तो धो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपकी रोप भी खराब हो गई, रोप खराब हो गई, तो रोप को भी आप बहते हुए पानी में डाल सकते हैं। कभी मान लो कि आप पेंडेंट को उतार रहे थे और पेंडेंट जमीन में गिर गया, तो ये मत समझना कि देवी नाराज हो गई। आप प्यार से देवी पेंडेंट को उतारें, अपने जो भी आप देवी को याद करना चाहते कर सकते हैं, और फिर से उसको पेंडेंट को पहन सकते हैं। और जब आप पेंडेंट को उतार रहे हैं, नहाने से पहले आप पेंडेंट को उतार रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको रेड कलर का जो क्लॉथ आता है उसके ऊपर रख कर जाए। ठीक है, ऐसी वैसी जगह ना छोड़ कर जाए, क्योंकि आप उस पेंडेंट को पहनते हैं, उसको साफ जगह पर रख के जाए। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये जनरल डाउट्स थे जो लोगों के मन में उठते हैं जब वो देवी पेंडेंट पहन रहे हैं। अब देवी पेंडेंट कोई भी पहन सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो या छोटे बच्चे हो, कोई भी पहन सकता है। छोटे बच्चों को आप देवी पेंडेंट स्मॉल साइज वाला दिला सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल प्रोटेक्शंस में से एक प्रोटेक्शन आप अपने बच्चे को दे सकते हो, अपने लिए भी रख सकते हो और अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। और लोगों के माइंड में एक डाउट और है, मैं आप लोगों से ये सही में कहना चाहता हूँ ये बात, कि हम लोग मान लो जिन मंदिरों के बारे में या जिन देवी देवताओं के बारे में हम लोगों ने सुना होता है, जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, या इस प्रकार से अनेकों देवियों के मंदिर है, वहाँ पर मिलने वाले जो हाथ में धागा बांधा जाता है जिसे कलावा कहते हैं, वो चाहे प्लास्टिक नायलॉन का बना हुआ हो, हम उसको पहन लेते हैं। या वहाँ पर जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों में मिलने वाला एक फोटो बनी हुई है प्लास्टिक का, कुछ पेंडेंट टाइप का होगा, आप उसको भी पहन सकते हो। और उस पर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन जो चीज एनर्जाइज करके आपको दी जा रही है, जिसकी वजह से अनेकों लोगों का फायदा हुआ है, उस चीज के ऊपर भरोसा करने में आपके मन में पता नहीं क्या डाउट आएगा। आप प्लास्टिक पहन रहे हो, नायलॉन का वो धागा पहन रहे हो, आज की डेट में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, उसको एनर्जाइज कैसे करोगे? एनर्जाइज, जो भी हम हाथ में कलावा बांधते हैं ना, ये एनर्जाइज किया जाना चाहिए, इसमें भी एनर्जी डाली जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी पंडित जी आपको आपके हाथ में कलावा बांधते हैं तो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो एक्चुअल में इसके पीछे एक साइंस थी। मंत्रों का उच्चारण करने से वो धागा जो है एनर्जाइज होता है, ठीक है, और वो एनर्जाइज धागा आपके हाथ में बंधा रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रोटेक्शन करेगा। रक्षाबंधन के पीछे का भी यही कॉन्सेप्ट था। फैंसी राखियां नहीं आती थी आज से पहले, घरों में जाकर ब्राह्मण या पंडित ये लोग राखी बांधा करते थे। ये न बद्धो बलि राजा, ये उस समय पर ये मंत्र भी बोला जाता था, ये रक्षा करने के लिए, रक्षा बंधन। ओके, तो वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसमें कुछ ऊर्जा डली हुई होनी चाहिए, चाहे मंत्रों से डालो या फिर आप अपने प्राणों से डालो, वो डिपेंड करता है कि उसको ऊर्जावान कौन कर रहा है। हमारे माइंड में जो ये धारणाएं बनी हुई है, इनको तोड़ने का समय भी आ चुका है। और आप रिसर्च करो पहले कि जो आप पहन रहे हो उसके पीछे क्या कुछ होना चाहिए, कुछ साइंस उसके पीछे होनी चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए उसे पहनने का। ये एक सिंबल नहीं है। भारतवर्ष में जो भी चीजें करी जा रही हैं वो केवल सिंबल नहीं है, उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होने ही वाली है। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। हम टीका लगाते हैं, टीका कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे शरीर में लगाए जाते हैं। तो जैसे हमने इस जगह पर लगाया है टीका, इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे
इस फोरहेड में, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। इसे हम साइंस की भाषा में इसको पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। और जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है उसमें आज्ञा चक्र होता है। तो हम उस आज्ञा चक्र को किसी तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा तो वो एक्टिव फॉर्म में रहे, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से रिसीव कर सके, परसीव कर सके। तो हर एक चीज़ के पीछे का कारण है कानों में कुंडल पहनना और अनेकों चीज़ें। इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न है, ऐसे ही ये चीज़ें नहीं बनाई गई थी। ओके, अब आखिरी में आप लोग लिंग भैरवी देवी पेंडेंट के जो फ़ायदे हैं ये सुनकर बहुत सारे लोग पेंडेंट पहनेंगे, और हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 10-15 दिन तक उनको एनर्जी फील भी हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होने लगेगा उनको एनर्जी फील नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि लिंग भैरवी देवी पेंडेंट का एनर्जी ख़त्म हो गई? नहीं। आप अगर हर दिन एक ही जगह को विजिट करेंगे तो अब आपके लिए वो नॉर्मल हो चुकी है, वो जगह आपके लिए नॉर्मल हो चुकी है, तो अब आपको वहाँ पर जाके कुछ अलग फील नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से वो पेंडेंट आपकी बॉडी के साथ वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, आपकी बॉडी के साथ वो हमेशा टच में रहता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है। देवी पेंडेंट अपना काम कर रहा है, परंतु मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिंग भैरवी देवी से जुड़ने का भी प्रयास करें। आप लिंग भैरवी देवी से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उसके बाद आप उनसे जुड़ने की प्रक्रिया अपने घर पे ही शुरू कर सकते हैं। आई होप कि आप देवी से जुड़ने की अवश्य कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि लिंग भैरवी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है या उनके अलावा ये कोई देवी है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो देवी है वो माँ आदि शक्ति ही है। माँ आदि शक्ति अनेकों रूपों में प्रकट हुई है, अनेकों तरीके से प्रकट हुई है। तो माँ लिंग भैरवी देवी भी आदि शक्ति ही है। सारी देवी जो है वो सब, उनका सोर्स एक ही है, वो एक ही है, परंतु वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। तो अगर आप एक देवी से जुड़ते हैं तो आप हर देवी से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। हमें लिंग भैरवी देवी की प्रेजेंस फील हुई। इसके बाद जब मैं धारी देवी गया, वहाँ जाकर भी मुझे ऐसा ही लगा कि मैं माँ लिंग भैरवी देवी के पास ही आया हूँ। बस आपको एक बार कनेक्ट होना है। अगर आपके पास कोई साधना नहीं है तो आप लिंग भैरवी देवी साधना करना स्टार्ट कर सकते हैं। यह साधना कोई भी कर सकता है। लिंग भैरवी देवी स्तुति अक्सर करी जाती है, वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया है। तो आप अपने मन में डाउट ना लाएं। सद्गुरु जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अनेकों जगह कर रहे हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आदि योगी की 242 फीट की जो मूर्ति है वो दिल्ली के पास यूपी में बनने वाली है, और अनेकों जो भारतवर्ष के धर्मगुरु हैं वो सद्गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको अनेकों मंचों पर भी बुलाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पंडित हैं, जो वहाँ पर पूजा करते हैं, वो पंडित सद्गुरु को गुरु मानते हैं। उनके सामने आश्रम में जाकर वो सप्तऋषि आरती करते हैं, और वो ये कहते हैं, वहाँ के पंडित, विश्वनाथ टेम्पल के पंडित ये बोलते हैं कि हम ये पूजा काशी विश्वनाथ के अलावा कहीं भी नहीं करते हैं। बस एक इकलौता सद्गुरु के द्वारा कॉन्सेक्रेटेड जो योगेश्वर लिंग है, वहाँ पर वो लोग जाकर सप्तऋषि आरती करते हैं, कहीं और नहीं करते हैं। जब सद्गुरु काशी करवट के मंदिर में गए थे तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला था कि सद्गुरु को एनर्जी का नॉलेज है, सद्गुरु मास्टर है इस चीज़ के, इसीलिए हम उनको अंदर जाने दे रहे हैं। और जो वहाँ के मेन पुजारी हैं उन्होंने ये बोला था कि सद्गुरु स्वयं शिव है,
हम उनको कैसे रोक सकते हैं। जो उनको करना है वो यहाँ आकर कर सकते हैं। तो काशी करवट टेम्पल का आप वीडियो भी देख लेना, और इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे तो आपको जानने को मिलेगा, और आपको उस मंदिर के अंदर सदगुरु की फ़ोटो दिखेंगी। सदगुरु वहाँ पर बैठ के कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। सदगुरु एक्सक्लूसिव पे वो पूरा वीडियो भी अवेलेबल है जब सदगुरु वहाँ जाते हैं और काशी करवट के बारे में सदगुरु समझा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि सदगुरु जो है हम लोगों को सनातन से अलग ले जा रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो अभी अपने ही थॉट प्रोसेस में बंधे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पढ़ा है उसके अलावा कोई और चीज़ें हो नहीं सकती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों लाखों लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। आप भी एक बार आप देवी साधना स्टार्ट करके तो देखें, आप खुद वीडियोस के नीचे आके कमेंट करेंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोलता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट होते हो तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जिन चीज़ों को मैं ढूंढ रहा था आज से पहले, मेरे सवालों का जवाब मुझे सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, और जिसे लोग भक्ति कहते हैं वो मुझे लिंग भैरवी देवी के पास आकर प्राप्त हुई है। तो ये सब मेरा ही एक्सपीरियंस है, और अनेकों लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सुने थे आज से पहले, और वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक लिविंग रियलिटी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।